हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं राजस्थान में सीकर में, जहाँ पे खाटू श्याम जी का बहुत ही प्यारा सा टेम्पल है। हमारे घर से खाटू श्याम जी के टेम्पल तक अराउंड 4 से 5 आवर लगते थे, इसलिए हमारा मन था कि हम वहाँ मॉर्निंग में जल्दी जाकर दर्शन करके उसी ही दिन वापस आ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इसलिए हम मॉर्निंग में घर से बहुत जल्दी निकलते हैं। खाटू श्याम जी मैं, मेरा भाई, भाभी एंड मेरा छोटा सा नेफू, दादी जी एंड दक्ष, हम सब जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद हमें एक पेट्रोल पंप दिखता है, हम वहाँ पर रुकते हैं। भाई को गाड़ी फुल करवानी थी, इसलिए हम वहाँ थोड़ी देर रेस्ट भी करते हैं और हम पेट्रोल डलवा के वहाँ से चलते हैं। हम पहुंचते हैं बावल, जो कि राजस्थान में एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया है। ऑन रोड ही वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। हम चलते ही जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ जल्दी ही पहुँचना था। रास्ते में बच्चे सोते ही जा रहे थे क्योंकि इनकी मॉर्निंग में नींद पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए हमने भी इनको सोने दिया था। क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा था तो उसको जल्दी जल्दी नींद आती ही रहती है, और दक्ष भी को मैंने जल्दी उठा दिया था, इसलिए उसकी मॉर्निंग की नींद पूरी नहीं हुई थी तो वो भी सोता ही जा रहा था। कुछ ही देर में हम टूल टैक्स पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हम कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं। ईशांक नु देख रो कित जा रहा साधम। अरे अरे ईशांक बेटा कहाँ जा रहा है? खाटू श्याम जी के जा रहा हूँ, माँ मैं ईशु घूमने के लिए जा रहा हूँ। ईशांक बेटा रे, अरे अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई कहाँ आ गया? येल्लो येल्लो 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जैसे ही दिन निकलता है वैसे ही गर्मी बढ़ती जाती है और हमारे साथ बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए हमारा टारगेट था कि हम मॉर्निंग में वहाँ जल्दी पहुँचे। बट बच्चों के साथ में पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता है। मेरी दादी जी ईशांक को पहाड़ दिखा रही थी कि बच्चा देखो यहाँ पहाड़ आ गए हैं। ईशांक भी पहाड़ों को देखकर बहुत खुश होता है। अभी वो बहुत छोटा है, समझ नहीं पाता है, बट उसको बाहर देखने का बहुत शौक होता है। हम जैसे ही चलते हैं, रास्ते में हमारी एक नज़र पड़ती है बहुत अच्छे से टेम्पल पर। वो टेम्पल पूरा एक ही पत्थर पे बना हुआ होता था, तो हमारा मन किया कि चलो हम देख के आते हैं कि ये कैसा है। हम वहाँ जाते हैं। गिरता भी बेटो, साइड से चलना दक्ष, रेलिंग पकड़ के चलो बेटा। यार बहुत अच्छी से डे है। आप इसको बदला जाओ, वो पैसा हो रहा है, सारा गलत हो गया। हमें कमर दुख गई, कमर दुख गई। पानी पिला। दक्ष इधर आओ बेटा, दक्ष इधर आओ, इधर आओ, पानी भी पी लेना। आओ बेटा, चप्पल बाहर निकालो दक्ष।
ये मंदिर रिंगस से कुछ टाइम पहले ही पड़ता है। हम वहाँ रुकते हैं और उसके बाद हम फिर वहाँ से चलते हैं। अब हम रिंगस पहुँच गए थे। रिंगस से 17 किलोमीटर दूर पड़ता है खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू पहुँचते ही हम सबसे पहले कार को पार्किंग में लगाते हैं और वहाँ से ई रिक्शा लेते हैं और फिर उसी ही से ही हम खाटू श्याम जी के टेम्पल तक जाते हैं। सबसे पहले हम उतरते ही तिलक करवाते हैं। सबसे पहले भाभी को तिलक करवाते हैं, उसके बाद आता है नंबर ईशान का, उसके बाद में दक्ष के करवाते हैं और फिर मैं खुद करवाती हूँ। हम सब ने झंडा लिया और वहाँ से हम पैदल ही चलते हैं। कुछ देर चलने के बाद हम भगवान जी को चढ़ाने के लिए फूल लेते हैं, क्योंकि अब वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना बंद हो गया है। मेरे ऊपर से पसीना तो पकड़े रहता है, कोई तो लो। आपको ले तो रखा मम्मा। ले लिया भाई। मेरी दादी जी ने भीड़ में बचने के लिए मेरे दुपट्टे को पकड़ रखा था और बच्चों को हमने गोद में ले रखा था, क्योंकि भीड़ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। खींच गया था माँ का। बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। रस की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। गर्मी से बचाने के लिए खाटू श्याम जी टेम्पल के अंदर बहुत बड़े बड़े फ़ैन लगे हुए थे, उनसे हवा तो लग रही थी लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अंदर आने के पता चलता है कि वीडियोस बनाना और फोटोज लेना मैंने अपने फ़ोन को पर्सनलाइज किया था और इसके आगे मैं वीडियो बना करके हम दर्शन करते हैं और फिर वहाँ से चलते हैं। वापस आते टाइम हम खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए हम होटल में रुकते हैं। जैसे ही हम खाना खा के वापस आते हैं तो देखते हैं कि मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बारिश हो गई थी। बारिश होने के बाद में बहुत अच्छा मौसम हो गया था और फिर यहाँ से चलते हैं हम और 5 o'clock के आसपास हम वापस घर पहुँच जाते हैं।